इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। आंखें ही नहीं खोलना चाहते, अंधाधुंध चली जा रही है, वो भी बिना ब्रेक की और बिना स्टीयरिंग की। मां ऐसा ही तो नहीं है? 12 भावनाओं का पाठ हम भूल गए। उससे डर लगता था कि संसार भावना कह रही है जो कुछ हो रहा है सब कुछ मिला। भैया आनंद आता है महाराज जी, आपको क्या पता, आप तो सब छोड़ बैठे। रुपेश, आनंद नहीं आता तो ये सब ऐसे ही है क्या? इन लोगों के पास विवेक नहीं है क्या? आनंद तो आता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा सारी व्यवस्थाएं मिलना। भैया आनंद तो आता है। मनीष, ये पेन ले जाओ, आनंद आएगा ना, लेकिन 5 साल बाद मुझे लौटा देना। भैया पर वस्तु को रखोगे, जब तक मेरी समझ ली तो कोई आनंद नहीं, लेकिन 5 साल बाद तुम्हें दी गई है और 5 साल बाद ज्यों की त्यों लौटाना है। उसमें कलर जैसा है, उसकी इंक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और जैसे कलर की है वैसे ही आनंद है ना। आनंद है ना। पेन मिल रहा है, यानी पेन वो भी महाराज जी का पेन मिल रहा है, यानी तुरंत झपट लेना चाहिए। यानी एक पेन को यदि बोल दिया जाए कि 5 साल बाद लौटा देना, और लौटाने का जब दिन आएगा उसके पहले ही इतनी चिंता हो गई, भैया जो ये शरीर में बैठे हो तुरंत लौटाना पड़ेगा, क्यों नहीं चिंता हो रही है? जो कुछ है किराए का घर है, मां समझ में आ रहा है? ये सब लौटाना पड़ेगा, ये निर्णय नहीं है इसलिए रोना पड़ेगा। और जिसका ये निर्णय हो जाए, ये 12 भावनाएं आपको अश्रुपात करने से बचाती हैं। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने अपने आप को जीकर और वहां मरण को प्राप्त ना किया। श्वान होता है, श्वान। रुपेश, एक श्वान ऐसा जीव है, वह उल्टी करता है, वमन करता है और पुनः छांट लेता है। एक श्वान ऐसा जीव है जो अपना ही वमन करता है और उसको खाने को तैयार हो जाता है। कहीं ऐसे ही हमारा दिन तो नहीं आ रहे हैं। अभी तो वर्तमान की यही स्थिति भैया। यानी श्वान जैसे विवेकहीन है, ऐसे आज के युवा पीढ़ी इतनी विवेकहीन है कि अपने आप को गरिमा समझती है और वमन करती फिरती है। सब परिचित हैं। देखो मैं किस ओर ले जा रहा हूँ रुपेश आपको। आज तो आनंद महाराज जी धर्म में कहाँ हैं? यहाँ बैठने में वो बैठा हुआ है युवा, आज सुबह से, क्या नाम है ज्ञानी? सफ़ेद शर्ट, हाँ आदित्य। हाँ भैया, आदित्य बहुत परेशान किया इस बार, बढ़ता ही जा रहा है आदित्य का तेज। बेटा आदित्य ने जैसा परेशान किया, सुबह से जग के आना पड़ा। आज विहार कराने आया था बालक, पहली बार आदित्य को कभी देखा उगते हुए? देखो स्थिति बता रहा हूं मैं। बेटा आदित्य को उगते, आदित्य नाम तो है लेकिन कभी आदित्य को उगते देखा? कि सुबह ही महाराज जी जब सिर पे आ जाता है तभी देख पाते हैं, बाकी तो आज तो आप थे और आज बादल थे तो हम आज भी नहीं देख पाए। यानी आदित्य, जो जीव जहाँ पे रह रहे हैं ये पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि सब कुछ जो मुझे मिल रहा है यही आनंद देता है, और अपने ही, यानी जो रात्रि में, जो यहाँ पर तो बड़े बड़े अभी सब दिखा रहे थे भैया, आशीष भैया, हृदय, युवाओं का हृदय स्थल। पवन भैया युवाओं के हृदय स्थल पे बैठे हो आप, पीछे ही है थोड़ी सी दूरी पे, आधा किलोमीटर भी नहीं है। और युवा स्थल में रात्रि में क्या होता है जानवी जी? बेचारे अंधाधुंध अपने विवेक को खो बैठते हैं और अपना
मदिरा आदि की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है और स्वयं के ऊपर ही वमन करते मिलते हैं। ये सब लोग अपने आप को समझते हैं हम श्रेष्ठ हैं। सत्य नहीं है क्या? वे युवा आपके ही घरों के माँ, आप लोग अनजान बन रहे हो ऐसा, जैसे हमारे घर के लोग उधर नहीं जाते। कभी कभी हम तो कभी कभी करते हैं, पार्टी में कर सकते ना संजय जी, पार्टी में तो हो सकता है ना। अब तो ये प्रवृत्ति इनकी पड़ती जा रही है। ज्ञानी कितना नीच स्तर हो जाता है जब जीव का, जब स्वयं को स्वयं में ही चलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है। माँ, इन युवाओं को समझाने की आवश्यकता है। आपकी ही गड़बड़ी से ये सब काम हुआ है। जिस दिन वह युवा किसी गलत कार्य की ओर बढ़ रहा था, उस दिन माँ, अगर माँ का हाथ उसके ऊपर नहीं होता और दंडित किया जाता। देखो, पहली बार करना पड़ता है। एक चोर को यदि पहले दिन चोरी करे तो नींद नहीं आती रात भर। भैया प्रदीप भैया, अगर चोर चोरी करे पहले दिन, यदि एक छोटे से 5 रुपए की अगर चोरी करके आया है, अब रात भर सो नहीं पाता। वही जब अभ्यस्त हो जाता है तो चोरी के बिना भी नींद नहीं आती। अब देख लो आप कौन सी स्थिति में हैं। अब अपने आप पर विचार कर लीजिए कि हम कौन सी स्थिति में हैं। कहीं हम ऐसे तो नहीं हो गए कि इतने अभ्यस्त हो गए पांचों पापों के कि 5 पाप किए बिना हमें नींद ही नहीं आती है। संसार भावना भैया कितनी बार भोगोगे, कितनी बार भोगोगे, भोग कर फिर। माँ, भोजन किया, भोजन किया, मौन दिलाया नहीं? माँ, ये माँ बैठे ना बाजू में, माँ मौन दे दिया था क्या इन सबको? उनका भी मौन है। अच्छा। माँ, भोजन किया नहीं किया? आज नहीं? हाँ, बड़े समझदार हैं महाराज जी, मनीष भैया बड़े समझदार लोग हैं। जयपुर के है ना, और विद्वानों की नगरी कही जाती है जगदीश जी, विद्वानों की नगरी। तो ये समझदार, और कुछ दिनों से, 1 महीने से लगभग हम होने आ रहा है, तो और ज़्यादा समझदार हो गए हैं। यानी भोजन किया ना प्रदीप भैया, एक बार भोजन किया था, और जब क्या भोजन किया, ओ महाराज जी, दाल बाटी बाफले। हाँ, राजस्थानियों की तो पसंद है दाल बाटी की। देवेंद्र भैया दाल बाटी खाई ना, अच्छा आनंद आया था ना? आनंद आया था। तो कुछ दिन बाद फिर से क्यों इच्छा होने लग जाती है? वो आनंद बना रहना चाहिए था ना। एक बार खाया, कितनी बार खा ली? माँ, अच्छा इनसे पूछते हैं, माँ अचार खाया? आनंद आता है ना? जीवों के पिंडों को खाने में कितना आनंद आता है ना। अब विचार कर लेना, माँ अचार के बिना आज तक भोजन नहीं किया ना? मेरी अभिलाषाएं, मेरी इच्छाएं मुझे कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। माँ 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन मैं एक बार अचार खाया, 50 बार खाया, क्या अचार के बिना भोजन नहीं खाया? कभी ऐसा भी तो हुआ होगा। तो क्या अंदर तृषा और क्षुधा की वेदना शांत नहीं हुई? बिना अचार के भी जीव अपना जीवन जी सकता था, लेकिन मैं अभक्ष्य वस्तुओं को, माँ जो जो अचार खाते हैं ना, अब जो है सो है, सुन लेना भैया। अब तो बहुत ऊपर की बात क्या करें, ये तो अचार की बात है। अचार को ज्ञानी नरक का पहला द्वार कहा गया है। माँ, मर्यादित अचार के बाहर आप तो भोजन ही नहीं कर सकते ना उसके बिना। महाराज जी, अब तो अचार वचार छोड़ो, हम तो बाजार के भी सारे द्रव्य जिसमें लटें पड़ चुकी हैं, भैया सच्चाई बताएं एक जगदीश जी, अब जो है सो है। अब भले ही हम अंदर से चमक रहे हैं, लेकिन पेट को तो कचरा कर बना रखा है। पेट को, हाँ महाराज जी, अभी महाराज जी कह रहे तुम कचरा घर नहीं महाराज जी, कब्रिस्तान। अभी जैनों की इतनी बुरी स्थिति नहीं आई कि कब्रिस्तान बने, लेकिन कचरा घर तो बन गया है, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
और अभी भी युवाओं के बीच में वह स्थिति बन गई कि हमने अपने घरों को, अपने पेट को कब्रिस्तान भी बना लिया है। अब विचार करना भैया, वो आए थे कुछ नेताजी, एक व्यक्ति जो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, ये सब युवा आजकल बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेस आ गए हैं, हाँ, जिसमें मांस कैसे परसा जाता है उसको बताया जाता है, और हमें यानी वो एयर होस्टेस बनना है, कैसे वेटर का काम किया जाता है और कैसे दूसरे का वमन उठाया जाता है, ऐसा एयर होस्टेस का काम। भैया क्या काम है? वह बहुत स्टेटस वाले अपने काम मान रहे हैं ये लोग। अब देखना, बहुत अच्छी चीज़ है, वह जीव मिला जो इस होटल मैनेजमेंट में कार्य किया हुआ था, झांझी जी, वह आया, जो आप सॉस और अनेक प्रकार के नए नए तरीके से आती हैं वह चीज़ें, उनसे कहा कौन, अगर वह गया था जिस फैक्ट्री में ब्रांडेड जो बहुत नामी ग्रामी, वहाँ गया, कहते धूप में वे टमाटर पड़े हुए थे बहुत दिनों से। माँ कितनी देर चलेगा धूप में टमाटर? सुबह से शाम तक धूप में टनों टन टमाटर धूप में पड़े थे। तो उनने पूछा भैया ये खराब हो गए क्या, खराब माल है क्या? कहते नहीं, खराब नहीं है, ये फर्मेंटेशन हो रहा है, अगर प्रोसेस करेंगे तो बहुत दिन लगेंगे, इसको पहले महीने भर छोड़ दिया जाता है, जब उसमें जीव पड़ जाते हैं तो अपने आप वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो जाती है, फिर हमारी जो प्रक्रिया है जिसके लिए हजारों करोड़ों की मशीन लगाना पड़ेगी वो नहीं करना पड़ता है, इसका प्रयोग करते हैं और तुम्हें पैक करके। क्या क्या भक्षण कर रहा हूं मैं विवेकहीन होकर। सब्बे भी पुग्गल खलु एगे बुद्ध जिते हु जीवेण असियम अनंत कुत्तो पुग्गल पर्यट्ट संसारे। भैया ऐसा जगत का कोई द्रव्य नहीं है। 5 परावर्तन पढ़े मां, 5 परावर्तन के नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया मां, एक आध तो बचा जयपुर की नगरिया में कि जो 5 परावर्तन का नाम जानता हो, एक बचा भैया। मां धन्य हो, कम से कम जिन शासन के इन शब्दों को सुन तो पाए, लेकिन इन सब का क्या होगा? हम पढ़ते तो आए, 12 भावनाएं भी पढ़ते आए, लेकिन कभी भी माँ ये 5 परावर्तन किसने किया? डर नहीं लगता। मैंने क्या कहा आशीष, अगर ड्राइविंग चल रही हो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, खूब रफ्तार बढ़ाओ, इसी के कारण से भैया वो मोबाइल क्यों देखते लोग? चलाते चलाते 3 सेकंड गाड़ी में आंख बंद चलेगी ना, अभी अनुभव किया था, मोबाइल देखा 3 सेकंड में काम गड़बड़ हुआ ना। ऐसे ही माँ हमारी कितनी अंधाधुंध रफ्तार हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। हर बार हम नए नए व्यंजन खाते हैं। बाबूजी कई बार नए व्यंजन खाए ना आपने? व्यंजन खाए तो तृप्ति हो जाती कि अब तो बड़ा आनंद आया, लेकिन फिर दूसरे दिन वही का वही भोजन याद आ जाता है। जगदीश जी ये श्रीफल है ना, श्रीफल, ये श्रीफल है। अब ये श्रीफल जहां से आया, कहां से आया? ये श्रीफल कहां से चला? पेड़ से चला। पेड़ से चला, वहां से चल के दक्षिण भारत से आया था, पेड़ से चला, वहाँ से निकला और यहाँ पर आपके दुकानों में आया, दुकानों के बाद में आपके मंदिर में आया, मंदिर के बाद में आपने यहाँ चढ़ा दिया और यहाँ से माली ने उठाया पुनः दुकान पे पहुँचा दिया। और नहीं तो अब तो और अच्छा हो गया झांझी जी, अब तो रिसाइकल होने लगा मंदिरों में ही, इधर से चढ़ाओ, इधर से लेते जाओ, वही चढ़ाते जाओ। हाँ ऐसे जगह भी देखी है कि गुरु के सामने भी ऐसे यहाँ पे 2 ढेर लग रहा है और पीछे से वही का वही पहुंचता जा रहा है। अब तो दुकान तक की जाने की, माली के पास भी जाने की। ये जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही मेरा संसार चल रहा है। माँ पता ही नहीं है अभी जितना आपके देखो, अब जो है थोड़ी सी ऐसे भी प्रवचन सुनना चाहिए, यानी अभी तक ताली और मुस्कुराने वाले प्रवचन सुनते थे। जगदीश भैया अब देखना, आपके घर में आपने स्नान किया ना, जितने लोग हैं सब आज स्नान किए ना,
स्नान किया, स्नान के बाद आदित्य, स्नान के बाद आदित्य पानी कहाँ गया? नाली में। नाली कहाँ गई? नाले में। नाला कहाँ गया? अरे नाला कहाँ गया? नदी में। नदी से, हाँ वो आपकी लघु शंका भी उसमें ही थी, ध्यान रखना, सारे नादी नाले में, वो गया नाली में, नदी में, और आपकी नदी से म्युनिसिपैलिटी की काय में आया, हाँ फिल्टर हो जाएगा अब फिल्टर होके आपके घरों में, और फिर हमने एक और फिल्टर लगा लिया, और उसके बाद आपके गिलास में। पानी नया था क्या? पानी तो वही था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। ऐसे ही माँ, जैसे पानी में ये क्रम चल रहा है, ऐसे ही अनंत भवों से मेरा क्रम चल रहा है। कभी इस पर्याय में, तो कभी दूसरी पर्याय में, कभी तीसरी पर्याय में। कितनी बार, अनंत बार मैंने ये पर्याय धारण की, पुनः छोड़ दी। भैया एक पेन छोड़ते समय दुख होता है, मिलते समय बड़ा आनंद आता है। हर भोगों को भोगते समय बड़ा आनंद आता है, लेकिन ऐसे भोग जो बाद में दुख देते हैं, उनको कहाँ छोड़ पाते हैं। यानी धन्य है वे लोग जो कीचड़ में पैर ही नहीं रखते। जानती जी, धन्य है वे निर्ग्रंथ तपोधन बाल ब्रह्मचारी यतिवर, जो अल्प आयु में इस कीचड़ को कीचड़ समझकर इस कीचड़ में पैर नहीं रखते और सुरक्षित रह जाते हैं। ऐसे चाहे आचार्य विद्यासागर हों, चाहे विराग सागर जी हों, अथवा आचार्य विशुद्ध सागर जी, अथवा जितने बाल ब्रह्मचारी यतिवर हैं, कम से कम भैया बुढ़ापे में भी ब्रह्म भावों को ला पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनको गुरुओं पर श्रद्धा नहीं हो, कम से कम ये देख लेना, विद्वान बनकर समय सार की व्याख्या करना और अब ब्रह्म भावों में जीना, ये दोनों विपरीत भाव हैं। जिनको समय सार पे तो महिमा आ रही है, लेकिन समय सार जो जीवंत समय सार हैं, ये तो समय सार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।